नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। जहां इस बार उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने होली के पर्व को बड़े ही शांति से, बड़े ही तरीके से, बड़े ही सलीके से पूरा करा दिया। उसी तरह कई ऐसे राज्य और भी रहे जहां पर हमेशा की तरह अशांति भी हुई, विवाद भी हुए। तो इसी पर आज हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे, पूरी खबर बताएंगे और बताएंगे कि कहां पर कौन सी घटना हुई। तो होली जुमा पर 4 राज्यों में हिंसा भी हुई है, एसआई की मौत हुई है। बिहार, झारखंड और पंजाब में 2 गुटों में पथराव भी हुआ। बंगाल के बीरभूम में इंटरनेट तक बंद कर दिया गया है। ये नौबत आई है वहाँ पर। तो जो लोग सौहार्द की सरकारें, जो सरकारें सौहार्द की का दावा करती हैं, उन सरकारों की आज हम पोल खोलने वाले हैं कि उनकी व्यवस्था कैसी थी। और जो यूपी की सरकार को कोसते हैं, उनकी सच्चाई हम आपको बताएंगे कि उनकी व्यवस्था में कितने बड़े कमियां हैं, कितनी बड़ी कमियां हैं और उन कमियों की वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। ये व्यवस्था का अभाव ही होता है। होली और जुमा पर शुक्रवार को 4 राज्यों में हिंसक घटनाएं हुई। अब सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि इस बार होली जो है वो जुमे के दिन पड़ गई। उसी दिन जुमा होता है, लेकिन लोग अड़ गए कि भाई नहीं, हम, जबकि प्रशासन कह रहा था, यूपी में भी कह रहा था, लेकिन यूपी में व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो विवाद बढ़ा सके। बिहार के मुंगेर में ग्रामीणों के हमले में एक एसआई की जान चली गई है। पटना में 2 गुटों में होलिका दहन का विवाद होली के दिन पथराव तक पहुंच गया। पुलिस की गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, वहां फायरिंग की भी खबर है। झारखंड के गिरिडीह की अगर बात करें तो होली के दिन 2 गुटों में पथराव के बाद उपद्रवियों ने दुकान और बाइक में आग लगा दी। विवाद किस बात को लेकर था, यह साफ ही नहीं हो पाया है। पुलिस इसकी जांच कर रही है अभी। पंजाब के लुधियाना में भी 2 समुदायों के बीच ईंट, पत्थर और बोतलें चल गईं। झड़प में 11 लोग घायल भी हो गए। विशेष समुदाय के लोगों का कहना है कि नमाज अदा करते वक्त पथराव किया गया था। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि पहले मस्जिद की तरफ से ईंट फेंकी गई। कई वाहनों में भी तोड़फोड़ हुई है। पश्चिम बंगाल में भी हिंसा हुई। भाजपा ने नंदीग्राम में मूर्ति तोड़ने का आरोप लगाया है। भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी तस्वीरें पोस्ट की हैं। मालवीय ने आरोप लगाया कि बरुईपुर, जादवपुर और मुर्शिदाबाद समेत पूरे प्रदेश में इसी तरह की घटनाएं सामने आई हैं। बंगाल के ही बीरभूम में 17 मार्च तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम अफवाहों को रोकने के लिए उठाया गया है। जिले में पत्थरबाजी की घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में भारी पुलिस बल तैनात की गई है। अब पहली खबर आपको इसी से हम बताते हैं कि बिहार के मुंगेर में विवाद सुलझाने गए एसआई पर हमला हुआ। इलाज के दौरान उसकी जान भी चली गई है। तो इस खबर को पहले आपको बता देते हैं। मुंगेर में शुक्रवार को एसआई संतोष कुमार की लोही की रॉड से पीट कर जान ले ली गई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने शनिवार को एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में घटना पर दुख जताते हुए कहा, अपराधी जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाइए। अगर इनकाउंटर की जरूरत है तो कर दीजिए, सरकार की खुली छूट है। एसआई संतोष कुमार शुक्रवार रात शराब पीकर हंगामे की सूचना पर अपनी टीम के साथ आईटीसी नंदलालपुर गांव गए थे। उनके सिर पर लोहे की रॉड से कई बार हमले किए गए, वार किए गए। डॉक्टर ने बताया सिर में 8 शार्प इंजरी के निशान मिले हैं। खोपड़ी की हड्डी तक टूट चुकी है। वहीं रिपोर्ट की अगर माने तो हमले के बाद ग्राउंड पर जब पहुंची टीम हमारी, तो मौके पर जो है एसआई के खून के निशान अब भी मौजूद हैं। हमले के बाद संतोष कुमार को 20 फीट तक घसीटा भी गया। हथियार छीनकर आरोपी भागने लगा अपराधी, तो पैर में गोली भी उसको लगी। हमले के बाद पुलिस टीम ने आरोपी गुड्डू यादव को गिरफ्तार कर लिया है। टीम उसे लेकर मुख्य आरोपी को पकड़ने जा रही थी। इसी दौरान गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इसमें एसएचओ सहित 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद गिरफ्तार गुड्डू यादव ने सिपाही का हथियार छीन लिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने अपराधी को पैर में गोली मारी, जिससे वो घायल हो गया है। सदर अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। मुंगेर रेंज के डीआईजी राकेश कुमार ने बताया, इस मामले में अब तक कुल 7 लोगों की संलिप्तता सामने आई है, जिसमें गुड्डू कुमार समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की गिरफ्त से भागने के क्रम में गुड्डू कुमार को एक गोली लगी है। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। इस मामले में ऐसी कार्रवाई की जाएगी जिससे पुलिसकर्मियों पर हमला करने वालों किए जाने के मामले प्रकाश में नहीं आए। एसआई संतोष कुमार प्रदीप कुमार की शिकायत पर गांव में पहुंचे थे। प्रदीप ने बताया, हम सब घर में होली खेल रहे थे। रणबीर यादव शराब पीकर गाली दे रहा था। मैंने चौकीदार से शिकायत की, कहा अधिकारियों को बताइए, इसे देकर जाएंगे। थोड़ी देर में मेरा बेटा आया, उसके सिर में चोट थी। रणबीर यादव ने हमला किया था। मेरी मां को भी मारा था। इसके बाद मैं पुलिस थाने
पुलिस थाने गया। पुलिस गांव में आई। संतोष कुमार के साथ एक ड्राइवर और एक और पुलिस वाला था। उन्होंने कहा, आप घर में ही रहिए, हम समझा देंगे। थोड़ी देर बाद संतोष कुमार को मारकर उन्होंने मेरे दरवाजे पर रख दिया। मुंगेर के प्राइवेट अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें पटना रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी जान चली गई। आईटीसी नंदलालपुर में डायल 112 को दो पक्षों के बीच मारपीट की सूचना मिली थी। एसआई संतोष कुमार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। वो दोनों पक्षों को समझाकर शांत कर रहे थे। इसी दौरान एक पक्ष ने धारदार हथियार से उनके सिर पर हमला कर दिया। संतोष कुमार डायल 112 में तैनात हैं। शुक्रवार शाम करीब 7:45 पर उनके ऊपर हमला हुआ है। वो मुफस्सिल थाना क्षेत्र में टीम के साथ विवाद सुलझाने गए थे। संतोष कुमार भभुआ के रहने वाले हैं। वो पिछले 1 साल से मुफस्सिल थाने में तैनात थे। अभी वो डायल 112 की टीम में ड्यूटी कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद समेत कई थानों की पुलिस मौके पर भी पहुंच गई। एसआई के चाचा गुप्तेश्वर सिंह और ग्रामीण अरविंद ने बताया कि पहले तो संतोष ने दोनों पक्षों को समझा दिया था, लेकिन किसी ने पीछे से उन पर हमला कर दिया। होली के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए गए संतोष की बेरहमी से पीटकर जान ले ली गई। अपराधियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। परिवार की मदद के साथ सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि लोगों के मन से पुलिस का डर खत्म हो गया है। जब प्रशासन ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। घटना की सूचना मिलते ही पूरा परिवार कैमूर से मुंगेर के लिए रवाना हो गया है। सबसे पहले संतोष कुमार को मुंगेर के ही एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर आयूब आलम ने बताया, अब उन्हें अस्पताल लाया गया है तो उस वक्त उनकी हालत बेहद गंभीर थी। उनके ब्रेन में 7 से 8 जगहों पर शार्प इंजरी थी। किसी तेज धारदार हथियार से मारा गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया, शाम को डायल 112 पर सूचना मिली थी कि नंदलालपुर गांव में एक परिवार द्वारा शराब पीकर हंगामा किया जा रहा। सूचना के सत्यापन के लिए एएसआई संतोष कुमार सिंह मौके पर गए थे। मौके पर पहुंचने के बाद आरोपी और उनके पूरे परिवार के द्वारा उन पर हमला किया गया। उन्हें गंभीर चोटें आई थी। इलाज के लिए पटना रेफर किया गया था। इस मामले में जो भी अभियुक्त हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने कहा, संतोष कुमार के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया गया था। उनकी मौत हो गई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसे ही अररिया में एएसआई की हत्या कर दी गई थी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि पुलिस के साथ ऐसा न करें। ये लोग भी किसी के बेटे भाई पति थे। पुलिस आपके लिए ही है, आपकी सुरक्षा के लिए लगी रहती है। संतोष सिंह 8 मार्च को अपने बाबा के श्राद्ध कर्म में शामिल होने गांव आए थे। वो 11 मार्च को मुंगेर में अपनी ड्यूटी पर लौट गए थे। 2007 बैच के एएसआई संतोष अपने परिवार में सबसे बड़े थे। उनके 2 भाई और 3 बहनें हैं। माता पिता का पहले ही देहांत हो चुका है। संतोष कुमार के परिवार से उनके ससुर अरुण कुमार सिंह, साड़ू संजय कुमार सिंह पटना से मुंगेर आए हैं। वो 2 भाई 3 बहन में सबसे बड़े थे। 2007 में कांस्टेबल पद पर एसटीएफ में तैनात हुए थे। 13 दिसंबर 2010 में उनकी शादी आरा जिला के खेड़ी गांव में अरुण कुमार सिंह की दूसरी बेटी से हुई। 2017 में उनको एक बेटा हुआ जो अभी वर्तमान समय में 8 साल का है। मूल रूप से एसआई संतोष कुमार सिंह कैमूर के मोहनिया थाना के पिपरा गांव निवासी थे। उनके पिता का नाम स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सिंह और संतोष कुमार की पत्नी का नाम अनु कुमारी है। तो ये जो घटना है, ये सबसे बड़ी घटना इस होली के त्यौहार में घटित हुई है, जहां पर बिहार से ये आई है कि एक पुलिस वाले की ही जान ले ली गई। अब आप सोचो कि कैसे वहाँ की आम जनता सुरक्षित होगी जब ये हाल वहाँ पर तैनात पुलिस वालों का हो रहा है। लोगों के मन से कानून का भय कैसे निकल गया, ये सवाल तो लोग उठाते हैं, लेकिन उस पर कोई कड़ी कार्रवाई की जाए, ये देखने की बात होगी आगे इस पूरी घटना में। और ये कठोर कार्रवाई होनी भी चाहिए। एक पुलिस अधिकारी जो वहाँ पर मौके पर गया, जैसा कि हमें जानकारी अभी तक मिल रही है, और वो वहाँ पर मामले को निपटाने के लिए गया था, वहाँ पर शांति स्थापित करने गया था। उसके साथ ऐसी इतनी बड़ी वारदात हो जाना ये मामूली चीज़ नहीं है। ऐसी घटनाएं करने वाले कोई आम क्रिमिनल नहीं होते हैं। वो किस हद तक उनका माइंड क्रिमिनल एक्टिविटी में है, इसका अंदाज़ा इस पूरी घटना से लगाया जा सकता है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि एक व्यवस्था ये भी जांचनी और परखनी होगी कि वो जब वहाँ पर गए थे तो उनके साथ कौन कौन था ड्यूटी पर, उनके साथ कौन कौन मौके पर गया था, क्या पर्याप्त लोगों के साथ हो गए थे, जबकि पता है कि इस समय होली का समय है और विवाद बड़े भी हो सकते हैं मौके पर। जैसी जानकारी मिलती है उससे बड़े विवाद भी मौके पर पाए जा सकते हैं। तो क्या ये सारी सुविधाएं, ये सारी इंतजाम, ये सारी
तैयारियां थीं उस समय, तो इसमें कोई प्रशासनिक गड़बड़ी भी अगर सामने आए तो बड़ी बात नहीं होगी और इसकी जांच होनी भी चाहिए। फिलहाल एक पुलिस वाले ने अपनी जान गंवाई है, ये बड़े दुख की बात है और बड़े ही दुख की बात है ये वहाँ पर उन लोगों के लिए भी जो लोग इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, उनके लिए कार्रवाई तो बड़ी कठोर होनी ही चाहिए। तो आज के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। हमारी मुलाकात आपसे होगी अब जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। चैनल से जुड़ने के लिए या विज्ञापन लगवाने के लिए 9369817811 पर संपर्क करें।